बेज़बा को मेरे आका ने गोया बना दिया, बेज़बा को मेरे आका ने गोया बना दिया। अरे यार ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया, बेज़बा को मेरे आका ने गोया बना दिया, ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। और साबिर पिया ने रब से मुलाकात कर लिया, अहमद रजा ने दीन का डंका बजा दिया। साबिर पिया ने रब से एक शेर पढ़ा था मैं बेटी के हवाले से, अगर जमील भाई इजाजत हो तो पढ़ दो। इनाम मत दीजिएगा लेकिन शेर सुन लीजिए, उस शेर को दोहरा रहा है ना। वो शेर यही था, जमाने भर में बढ़ा घर का शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ा घर का शान बेटी से, महकता रहता के दिल का जहान बेटी से। और ये जरूरी नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, अरे यार मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। जमाने भर घर का शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और ये जरूरी नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। पटरौना की वो मुकद्दस जमीन है ना, जिस शहर से आपका ताल्लुक है, यही बगल में एक अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं ना, जो पूरे हिंदुस्तान में मकबूल है, जिसे जमाना सरकार बूढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, सरकार बुलंद शाह के नगरी में रहने वालों, सरकार रमजान मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयार में बसने वालों, आप आम लोग नहीं है। एक अल्लाह के जो अल्लाह का वली जहां आराम कर रहा है ना, उसके साए में आप आराम कर रहे हो। सुभान अल्लाह। तो मैं एक शेर पढ़ रहा था जो मैं अक्सर बेशतर पढ़ा करता हूं, नाइबी रसूल नेटवर्क के जरिए आप देख रहे हैं। मैं मिसरा पढ़ रहा था कि दीने अहमद का तलबगार कहा जाता है, मुझे भी दीवाना सरकार कहा जाता है। दीने अहमद का तलबगार कहा जाता है, मुझे भी दीवाना सरकार कहा जाता है। और ये अलग बात है कि मेरा हक ना मिले, वैसे तो अनाउंसरों को भी हकदार कहा जाता है। बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी, अरे यार जब दयारे मुस्तफा में नौकरी हो जाएगी। बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी जब दयारे मुस्तफा में नौकरी हो जाएगी। जब वजू करके सुनोगे पढ़ोगे नाते पाके मुस्तफा, तब तुम्हारी सबसे अच्छी शायरी हो जाएगी, तब तुम्हारी सबसे अच्छी शायरी हो जाएगी। और उसको बहका ही नहीं सकता कोई नजदी कभी, जिसपे मुफ्ती आजम की रहबरी हो जाएगी, जिसपे हुजूर मुफ्ती आजम की रहबरी हो जाएगी। यकीनन दिलकश राजवी साहब ने एक शेर लिखा था कि अहमद रजा की निगाह अता जिस पे उठ गई। बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, मेरी बात इंशाअल्लाह रहमान जरूर आप समझेंगे। अहमद रजा की निगाह अता जिस पे उठ गई, अहमद रजा की निगाह अता जिस पे उठ गई, इल्मो अमल का उसको समंदर बना दिया। और नाते रसूल पाक का फैजान देखिए, नाते रसूल पाक का फैजान देखिए, दिलकश का पल में बिगड़ा मुकद्दर बना दिया, दिलकश का पल में बिगड़ा मुकद्दर बना दिया। मैं आपको बताऊं, नात पढ़ने के लिए आलिम होना शर्त नहीं है, नात पढ़ने के लिए जवान होना शर्त नहीं है, नात पढ़ने के लिए मुफ्ती मुहद्दिस होना शर्त नहीं है, नात पढ़ने के लिए आशिक होना शर्त है, आशिक रसूल होना शर्त है, आशिक गौसे आजम होना शर्त है। इसलिए हम नात पढ़ते हैं ना कि हमारे असलाफ ने भी नात पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, जब नात पढ़ा जाए ना तो संजीदगी के साथ नात को सुना करें, है ना। इसलिए नात हम पढ़ते हैं ना, तो नात पढ़ना सहाबी रसूल की सुन्नत है, और नात समात करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान। जागुज़ी है जिसके दिल में रोशनी कुरान की, बरकतें हैं साथ उसके दायमी कुरान की। जागुज़ी है जिसके दिल में रोशनी कुरान की, बरकतें हैं साथ उसके दायमी कुरान की। और अर्श से आकर अदब के साथ सुनते हैं मलक, अर्श से आकर अदब के साथ सुनते हैं मलक। करता है जिस दम तिलावत कोई भी कुरान की, करता है जिस दम तिलावत कोई भी कुरान की। हजरात, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है। हम और आप हजरात इस नियत के साथ बैठे कि ये प्रोग्राम सरकार गौसे आजम की बारगाह में मंसूब किया गया है। सरकार गौसे आजम का फैजान आज बरसेगा, हुजूर सरकार गौसे आजम का फैजान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊं, हम और आप हजरात 11वीं से निस्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह।
हमारा और आपका निस्बत 11 से है, लेकिन मैं आपको बताऊं 11 वाली निस्बत जो है ना, यकीनन आप हजरात 11 तक जब पहुंचेंगे ना तभी 12 तक पहुंचेंगे। सुभान अल्लाह। 12 तक पहुंचने के लिए 11 तक पहुंचना जरूरी है। कि जाग उसी है जिसके दिल में रोशनी कुरान की, बरकतें हैं साथ उसके दायमी कुरान की, और अर्श से आकर अदब के साथ सुनते हैं मलक, करता है जिस दम तिलावत कोई भी कुरान की। बात कर रहा था 11वीं से निस्बत है तो हम 12 तक पहुंचते हैं। और जब 12 तक पहुंचते हैं ना तो डायरेक्ट 1 तक पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट 1 तक पहुंच जाते हैं। 11 से निस्बत सरकार गौसे आजम, जब गौसे आजम से निस्बत आपकी हो जाएगी तो सरकार गौसे आजम मेरे सरकार तक पहुंचा देंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देंगे। मैंने 12 इसलिए कहा ना कि मेरे सरकार की वो अहम तारीख जो पैदाइश की तारीख है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। तो हम सुन्नियों की इन दोनों तारीखों से निस्बत है, 11 से भी निस्बत है, 12 से भी निस्बत है। और जब 12 तक पहुंचते हैं ना तो 12 वाला सीधे 1 तक पहुंचा देता है। तो आप हजरात पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, माशूर लोग हैं। सरकार गौसे आजम की अजीम शान मंसूब है जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, इसमें आपकी शिरकत है। आइए मैं बड़ी तेजी के साथ चाहता ये हूं कि जिक्र खुदा के बाद जिक्र मुस्तफा भी जरूरी है। इसलिए किसी ने कहा है कि हमदे खुदा के बाद हो बदरुद दुजा की बात। जमील भाई, हमदे खुदा के बाद हो बदरुद दुजा की बात, हमदे खुदा के बाद हो बदरुद दुजा की बात, यानी जनाब मालिक अर्जो समा की बात। और आदम हो, आदम सफी हो, नूह हो, खलीलो मसीह, आला के हर नबी से हबीबे खुदा की बात, आला के हर नबी से हबीबे खुदा की बात। और क्या होती है दीवानगी चल जाएगा, क्या होती है दीवानगी चल जाएगा पता, पूछो जरा बिलाल से इश्क़े वफा की बात। नाते नबी पढ़कर मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने तो कंकड़ियों से कलमा पढ़ा लिया। कि जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, बचल करके बोले सुभान अल्लाह, जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है। अरे यार, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है, जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है। और दौराने गुफ्तगू करा जाए फारूक का, दौराने गुफ्तगू करा जाए फारूक का नाम, तो देर तक कैसरो किसरा का दहन कांपता है, तो देर तक कैसरो किसरा का दहन कांपता है। और इस शेर पे कोई दीवाना खामोश नहीं रहेगा कि बावजू होकर मदीने की तरफ जाते हुए, बोल देना सुभान अल्लाह, बावजू होकर मदीने की तरफ जाते हुए। अरे यार, आदमी क्या के फरिश्तों का बदन कांपता है, बावजू होकर मदीने की तरफ जाते हुए आदमी क्या के फरिश्तों का बदन कांपता है, जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है। दौराने करा जाए फारूक का नाम, तो देर तक कैसरो किसरा का दहन कांपता है। और बावजू होकर मदीने की तरफ जाते हुए आदमी क्या है, फरिश्तों का बदन कांपता है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, दुनिया सुन्नियत के बावकार शोरा इस वक्त मेंबर शरीफ पे मौजूद है और कुछ हजरात आने वाले हैं, उनसे आप एक के बाद दिगरे मुलाकात करेंगे। तो मैं चाहते ये हूँ, नात जो आप सुन रहे हो ना, नात जैसे ये भी जाने, नात या मुशायरा हो या कॉन्फ्रेंस हो, इन दोनों जगहों पे शिरकत करना सवाब का काम है। नात या मुशायरा, नात की महफिल सजाना, आज भी बरेली शरीफ में जिस मसलके आला का नारा लगाते हैं ना, 23 सफर को 24वीं शब में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिया ग्राउंड में हुजूर रेहाने मिल्लत अली रहमतुर रिजवान के बैनर तले आज भी ऑल इंडिया तरही मुशायरा होता है। पीलीभीत शरीफ में सरकार हुजूर शेर शेर सुन्नत अली रहमतुर रिजवान के, यहाँ तक कि मदार शरीफ के बगल में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ऑल इंडिया नातिया मुशायरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। मैं नात की बात बताऊं, जब हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाहिश जाहिर किया, या रसूलल्लाह मैं नात कहना चाहता हूं, या रसूलल्लाह मैं नात कहना चाहता हूं, नबी ने फरमाया हस्सान ऐसे नहीं, तेरे लिए मिंबर लगाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो कहना जो आज आप मिंबर रसूल लगाए हो
ना, ये सुन्नत मेरे सरकार की है। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने पहले मेंबर लगाया हजरत हस्सान के लिए। हस्सान ऐसे नहीं, आप नात का मतलब पढ़ोगे, सुभान अल्लाह, नात कहोगे। मेरे अजीज साथियों, मेरे आका ने मिंबर लगाया और हजरत हस्सान मिंबर शरीफ, मिंबर रसूल पे चढ़कर बादब होकर के नबी के बारगाह में नात का मतलब पढ़ रहे थे। सुभान, नात पढ़ रहे थे ना, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सरे मुबारक से, जो आपके सर पे यमन शरीफ का एक चादर, उस चादर को मेरे नबी ने उतारा अपने सर से और हजरत हस्सान के सर पे उड़ा दिया। सुभान अल्लाह। कहा, हस्सान तुम नबी की नात पढ़ रहे हो ना, मेरी तारीफ कर रहे हो, अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी तारीफ सुनकर यहां तक कि मचल गए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब को वैसा ही बनाया था जैसा मेरे सरकार चाहते थे। जब आपने वो चादर पेश किया ना, यही मामला आज से 125 बरस पहले हिंदुस्तान का वो खित्ता बरेली शरीफ में हुजूर बुरहान मिल्लत अली रहमतुर रिज़वान आला हजरत के बारगाह में जब अंजुमन लगा हुआ था, उसमें आप नबी का नात पढ़ रहे। आला हजरत रोने लगे और फरमाते, बुरहान मेरे पास वो यमनी चादर कहा, मेरे पास वो यमनी चादर कहा, लेकिन अहमद रजा के पास जो है ना, वही पेश कर रहा है। आला हजरत ने अपने सरे मुबारक से अपना अमामा उतारा, हुजूर बुरहान मिल्लत के सर पे पेश कर। सुभान अल्लाह। जिसको देखते हुए, जिसकी तर्जमानी जावेद सिद्दीकी गोंडवी ने किया ही खूब लिखा कि जितने नात के शोरा है बरोसे महशर। बोल दे सुभान अल्लाह। आप सामईन हैं, सुनने वाले हैं, यकीनन ये पढ़ने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं। ये सहाबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, आप रसूल की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जितने नात के शोरा है बरोसे महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं, और काश जावेद तेरा भी शेर रखा जाता आला हजरत तेरे दीवान के दाएं बाएं। मैं जा रहा हूं छोड़ के संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। मैं जा रहा हूं छोड़ के संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। और जो पूछना कि मुझसे फरिश्ते वो पूछ लो, अरे यार आप आ गए हैं अहमद मुख्तार कब्र में। जो पूछना कि मुझसे फरिश्ते वो आ गए हैं अहमद मुख्तार कब्र में। जा रहा हूं छोड़ के संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। जो पूछना कि मुझसे फरिश्ते वो पूछ लो, अब आ गए हैं अहमद मुख्तार कब्र में। और सरकार मुस्कुरा दे नकीराएं झूम उठे, सरकार मुस्कुरा दे नकीराएं झूम उठे। जिस दम पढ़ूं मैं नात के अशआर कब्र में, सरकार मुस्कुरा दे नकीराएं। जिस दम पढ़ूं मैं नात के अशआर कब्र में, मैं जा रहा हूं छोड़ के संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में। जो पूछना है, एक दो नहीं, जो आशिक होकर कह रहा है, जो पूछना है मुझसे फरिश्ते वो पूछ लो, अब आ गए हैं अहमद मुख्तार कब्र में। और सरकार मुस्कुरा दे नकीराएं, सरकार मुस्कुरा दे नकीराएं झूम उठे। जिस दम पढ़ूं मैं नात के अशआर कब्र में। और आशिक यही कहता हुआ जाता है, यारो यारो मेरे कब्र पर आना कभी कभी, यारो मेरे कब्र पर आना कभी कभी, नाते रसूल पाक सुनाना कभी कभी। और मरने के बाद कब्र में या रब्बे जुल जलाल, अरे सरकारे दो जहां को दिखाना कभी कभी। आरज़ुओं का चिराग मध्यम है, आरज़ुओं का चिराग मध्यम है, आईने दिल भी आज पूर्णम है। और दिल के गुंजों को सींच दे आकर आपके नगमों में जामे शबनम है। हुस्नो इश्क की तफसीर है गौसे आज़म। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। हुस्नो इश्क की तफसीर है गौसे आज़म, हुस्नो इश्क की तफसीर है गौसे आज़म। गुंजे शब्बरो शब्बीर है गौसे आज़म, हुस्नो इश्क की तफसीर है गौसे आज़म। गुंजे शब्बरो शब्बीर है गौसे आज़म। और पीर जितना भी बड़ा हो उसे ये कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर है गौसे आज़म। पीर
जितना भी बड़ा हो उसे ये कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आजम। अभी हजरत बात कर रहे थे उस जालिम की कि जिसने आयतों को मिटाने की बात कर रहा था, उस हवाले से एक शेर कि जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, और दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए साहब कुरान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए साहब कुरान नहीं बदलेगा, जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, और दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए साहब कुरान नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लीजिए साहब कुरान नहीं बदलेगा। अरे गौसे आजम की तो वो शान है, आपने जिस पे निगाहे विलायत डाल दी वो वली हो गया, वली हो गया वली। तभी तो किसी ने कहा है, कितने अच्छे अंदाज में पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह, बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा के, सरापा मुर्शिदे फाल बन के लौटा के, और निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आजम ने। अच्छे अंदाज में इस्तकबाल कर ले शेर का सुभान अल्लाह। बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा के, सरापा मुर्शिदे फाल बन के लौटा के, और निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। शायर कह रहा दिलों पर हुकूमत मेरे गौस की है, अजीब शान और शौकत मेरे गौस की है, लुटेरों को पल में वली लुटेरों को पल में वली करने वाली, अरे यार निगाहों में ताकत मेरे गौस की है। वो अजमेर माँ रहरा या हो बरेली, सभी पर इनायत मेरे गौस की है, सभी पर इनायत मेरे गौस की है। वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, मुस्कुराकर कह देना सुभान अल्लाह। वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, ऊंचे ऊंचों के गर्दन पे है तलवा गौसे आजम का। वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, ऊंचे ऊंचों के गर्दन पे है तलवा गौसे आजम का। और कह दे जमाने वालों से कि गैर के दर पे हम क्यों जाएं, हम है सगे शहे बगदाद। गैर के दर पे हम क्यों जाएं, हम हैं सगे शहे बगदाद, अपने लिए तो बस काफी है टुकड़ा गौसे आजम का, अपने लिए तो बस काफी है टुकड़ा गौसे आजम का। और ये शेर पढ़ौना वाले सुनो कि जायज मकसद पूरी हो और बलाएं भी टल जाएं, जायज मकसद पूरी हो और बलाएं भी टल जाएं, सच्चे दिल से मान ले जो भी तोशा गौसे आजम का, सच्चे दिल से मान ले जो भी तोशा गौसे आजम का। सल्ले अला का करके वजीफा अदब के साथ, सल्ले अला का करके वजीफा अदब के साथ, नाते नबी पढ़ेंगे हमेशा अदब के साथ। और महसूस जब हुआ कि सरकार आ गए, महसूस जब हुआ कि सरकार आ गए, सिद्दीक छोड़ते हैं मुसल्ला अदब के साथ, सिद्दीक छोड़ते हैं। महसूस जब हुआ कि सरकार आ गए, सिद्दीक छोड़ते हैं मुसल्ला अदब के साथ। और ये शेर तारीख के हवाले से कि असरा के शब्द रसूल के तलवों को चूमकर, असरा के शब्द रसूल के तलवों को चूमकर, खुशियों से झूमा अर्शे मुअल्ला अदब के साथ, खुशियों से झूमा अर्शे मुअल्ला अदब के साथ। असरा के शब्द रसूल के तलवों को चूमकर, खुशियों से झूमा अर्शे मुअल्ला अदब के साथ। सल्ले अला का करके वजीफा अदब के साथ, नाते नबी पढ़ेंगे हमेशा अदब के साथ। और महसूस जब हुआ कि सरकार आ गए, सिद्दीक छोड़ते हैं मुसल्ला अदब के साथ। ये किसने कह दिया, आधा अधूरी नात पढ़ते हैं, जहां पे पढ़ना होता है जरूरी नात पढ़ते हैं। और जमाना बोलता के पढ़ रहे हैं जन्नती शायर, जब किसी जलसे में कारी शकील निजामी नात पढ़ते हैं। समंदर सामने होता है, कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामाने शहे बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं। और पढ़ा करता है जब कोई मेरे सरकार की नाते, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं।
पढ़ा करता है जब कोई मेरे सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। हर कड़ी टूटी पड़ी है जुल्म की जंजीर की, हर कड़ी टूटी पड़ी है जुल्म की जंजीर की। शाम के दरबार में ज़ैनब ने वह तकरीर की, शाम के दरबार में ज़ैनब ने वो तकरीर की। सुन के लहजा सोच में गुम हो गया, सुन के लहजा सोच में गुम हो गया जालिम यजीद। सामने शेरे खुदा है या बहन शब्बीर की, सामने शेरे खुदा है या बहन शब्बीर की।